हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। तो आ जाइए मेरे यूट्यूब चैनल में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और देख लीजिए, जैकेट पहनी हूँ, मतलब समझ गए होंगे बहुत ठंडा हो रहा है। और ठंडा के अनुसार भी ये देखिए, इस तरह की हमारी ठंडक में कोई फर्क नहीं पड़ता हमारी कटिंग में। मतलब कि हमारी कटिंग सारी जीती है शान से। कितनी भी ठंडक पड़े, कितना भी कोहरा पड़े, कितनी बर्फ गिरे, हमारी कटिंग में कोई कमी नहीं है। क्यों जाना नर्सरी, क्यों खर्चा करना, क्यों पैसे लगाना। चलिए भाई बता देते हैं। दिसंबर जैसे महीने में पूरा तेजी से हर जगह पाला पड़ रहा है, बहुत तेजी से इस समय ठंड हो रही है। देख तो रहे हैं कितनी तेज ठंड हो रही है, लेकिन मेरी कटिंग आपको मैं ए टू जेड दिखाऊंगी। सारी कटिंग मेरी इस तरह से ही देख लीजिए। मुश्किल से ये अभी 20 दिन का रिजल्ट है और 20 दिन में ही आप जड़ अपनी आंखों से देख रहे हैं। ये जड़ देख लीजिए किस तरह से रूट्स निकल जाती हैं। तो मतलब यहीं से स्टार्ट कर देती हूँ कि जेड प्लांट की कटिंग इस समय आप आराम से लगा सकते हैं। एक कटिंग सिर्फ यहां से लगाइए, मुश्किल से 1 इंची कटिंग है और 1 इंची कटिंग आपकी ठाठ से इस तरह से लग जाएगी। ये मैंने सिर्फ 1 इंची कटिंग लगाई थी, कई बार दिखा चुकी हूँ आपको। तो बस आपको 1 इंची कटिंग लेनी है। अब कोई जरूरत नहीं है इस समय कुछ ऐसा फंगीसाइड लगाने की। जिसमें फंगीसाइड लगाना है मैं बता दूंगी किसमें आपको फंगीसाइड लगाना है। ये देखिए मेरी अजवाइन की, ये मेरी अजवाइन की है और ये भी इस समय बहुत तेजी से कोई भी आप कोई, ये देखिए मेरे को तो खैर इसमें, क्योंकि जब हम लोग की कटिंग लग जाती है तो हम लोग वैसे भी ट्रांसफर करते हैं, तो इसको हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। मेरा मतलब है आज आपको जड़ें दिखाना। ये देखिए, ये कटिंग भी हमारी मतलब 1-1 इंची की कटिंग आज आपको दिखा रही हूँ। ये 1-1 इंची की कटिंग आप इस महीने में कड़ाके की ठंड में लगा सकते हैं। कोई फर्क नहीं लगता कितनी ठंड हो रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठाठ से लगाइए, जो आपकी इच्छा हो वो लगाइए, क्योंकि ये सब प्लांट ऐसे हैं जो हमारे प्लांट पूरे साल भर चलते हैं और हमारे गार्डन की शोभा बढ़ाए रहते हैं। इस तरह की कटिंग मैं आपके पास ढेरों सारी लेके आई हूँ। ये देखिए डेंटस है। डेंटस हमारा इस समय सीजन का मंथ चल रहा है। डेंटस इस समय पूरी सर्दी में पूरी तौर से हमारा ये अप्रैल तक, अप्रैल क्या मई तक, मेरा तो उस बार मई और जून तक इतने सारे फूल दिया था। और अगर आप मेरे प्यारे व्यूवर्स हैं और पुराने व्यूवर्स हैं, सबको मालूम होगा कि मेरे डेंटस में पूरे मई तक ढेर सारे फूल खिले थे। तो ये मेरा डेंटस है। डेंटस की भी 1 इंची कटिंग लगती है मुश्किल से। अब इसमें देखिए फूल बन गया है, तो ये हिस्सा हमें वैसे भी काटना है। तो डेंटस में क्या होता है, आप जितनी कटिंग काटोगे उतना ही आपका घना होता जाएगा। बस यहाँ देख लीजिए, सिर्फ 1 इंची मैंने कटिंग ली है। 1 इंची कटिंग लीजिए और कोई जरूरत नहीं है आपको यहाँ पे फंगीसाइड लगाने की, क्योंकि ये इस समय हमारा ठंड का महीना चल रहा है, फायदे का महीना चल रहा है। इस समय हमारा ये आराम से लग सकता है। आपको बस कोई सी मट्टी, साधारण सी मट्टी ले लीजिए और साधारण सी मट्टी में इसमें आप लगा दीजिए। अगर आपको ऐसा डाउट हो कि हमारी ये कटिंग नहीं लगेगी, तो उसके लिए मैंने फंगीसाइड भी रखा हुआ है कि आपको शहद लगाना है टिप में और आपको हल्दी लगानी है। बस क्या आपको करना है, बस इतना आपको लगाना है कि इसको हमेशा अभी कुछ दिन के लिए, 15 दिन के लिए सेमी शेड में रख देना है। 10 दिन रख दीजिए बस। सर्दियों में बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, कटिंग बहुत ठाठ से लग जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती। मेरी गुलाब की कटिंग तो आपको सबको मालूम है। गुलाब की कटिंग तो इस समय हमारा समझ लीजिए रामबाण तरीका होता है। कोई भी कटिंग गुलाब की कैसी भी, आप हाइब्रिड लगाइए, देसी लगाइए, कोई भी गुड़ल की आप गुलाब की कटिंग लगा लीजिए, 100% सक्सेसफुल हो जाती है। अब इस समय मेरी दोनों तरह की कटिंग दिख रही होंगी आपको। ये मोटी कटिंग है, ये भी मेरी 100% सक्सेसफुल हुई है। और ये देखिए यहाँ पर ये पतली कटिंग है, बिल्कुल पतली है, ये बिल्कुल पतली है। इसमें भी आप देख लीजिए चारों तरफ से किल्ले फूट गए हैं और 15 दिन का रिजल्ट है। 15 दिन का रिजल्ट है। अभी मैं इसको निकाल के नहीं दिखा सकती, निकाल के इसीलिए मैंने आपको ढेर सारे सामान रखे हुए निकाल के दिखाने के लिए, कि निकाल के दिखाने में। ये देखिए, ये देखिए, ये हमारे मॉर्निंग रोज वाले हैं। ये सब प्लांट क्या है, हमारे डोरमेंसी वाले हैं। तो इनको हमको संभाल के रखना है। तो सब लोग कटिंग इसकी, जिस जो हम लोग की वेस्ट हो जाती है, इसको फेंकना रहता है। तो ये कटिंग करके आप स्टोर करने के लिए ठाठ से इनको कर सकते हैं। और सब में देख लीजिए 5, मुश्किल से 2 दिन 3 दिन में ही इसमें जड़ें निकल आती हैं। तो ये आपकी मॉर्निंग पिटोनिया में क्या होता है, जितनी भी कटिंग आप ढेर सारी अपनी, जितना इसको काटोगे उतना ही घना होता जाएगा। और पूरी गर्मी भर, पूरी ये सर्दी भर, पूरी सर्दी हमारे फूलों से भरी रहेगी। इतना फूल आता है इसमें, इतना फूल आता है कि आप लोग स्टोर नहीं कर पाओगे। क्योंकि मेरे गार्डन में कुछ दिनों बाद आप देखिएगा, ये देखिए ये पिटूनिया रखा हुआ है। कई तरह के पिटूनिया आते हैं, कम से कम 8-10 कलर के पिटूनिया हम लोग के शेडेड वाले आते हैं, एक से बढ़कर आते हैं। पिटोनिया का भी यही तरीका होता है। बस 1 इंच की कटिंग फटाक से लगा दीजिए और पूरे अपने गार्डन को सजा दीजिए। डेंटस हो गया, पिटोनिया हो गया। ये मैक्सिमम पिटोनिया है। मैक्सिमम पिटोनिया गर्मियों का राजा होता है हमारा। और लेकिन इसका भी कटिंग हमारी सेव करने के लिए हम लोग इसकी कटिंग भी ठाठ से लगा सकते हैं। ये देखिए, ये देख सकते हैं आप, अपने आंखों से देख लीजिए। और कटिंग ही मेरी सारी लगती है। ये देख लीजिए क्या रूट्स बाउंड हुई है। ये हमारी गर्मी का राजा है। उसके बाद भी मैं आपको बता रही हूँ कि सर्दियों में इसकी सिर्फ 1 इंची कटिंग लगाइए और ठाठ से इसकी आप पूरे गर्मी भर इसके फूलों का आनंद उठाइए। कोई भी तरह का कटिंग लगा सकते हैं। तो आज मैं आपको इस तरह की ढेर सारी कटिंग, मुश्किल से अभी मेरा
मुश्किल से 10 दिन अगर रिजल्ट हुआ हो तो बहुत बड़ी बात है। 10 मुश्किल से 15 दिन का रिजल्ट है। और कलियां देख लीजिए, मुश्किल से 2 इंची कटिंग मैंने लगाई थी। गुलदाबदी हमारी 2 इंची कटिंग लग जाती है और पूरे गार्डन में मेरे समय गुलाबी भरी है और सिर्फ कटिंग से भरी है। आप लोग खुद अपनी आंखों से देख लीजिए, कोई इतनी ढेर सारी कोई खरीद के कोई नहीं लाता है, सब 1-1 इंची कटिंग लगाते हैं। और इस समय देख लीजिए पूरे मेरे गुलदाबदी पूरे कलियों से इतनी ज्यादा हजारों हजारों कलियां आ रही हैं। जब फूल आएंगे तब भी मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि वीडियो तो मैं रोज ही आपको बनाऊंगी और रोज ही रिजल्ट दिखाती जाऊंगी। और सिर्फ कटिंग से मैंने लगाया है, तो इसकी 1 इंची कटिंग ले लीजिए, 1 इंची कटिंग लीजिए, मैं आपको दिखाई देती हूँ, नहीं तो आपको लगेगा बस बताती जा रही है। कलियां आएंगी वैसे आपको कट कर देना है। और इसकी कोई ऐसी हार्ड कटिंग नहीं होती है कि आप इसकी मोटी डंडी लीजिए। हमेशा गुलदाबदी में बिल्कुल सिंपल सी कटिंग होती है। ये देखिए, जैसे ये ले लिया आपने, यहाँ पे मेरे पास तो बहुत सारा लगा है, मैं आपको तरीका दिखा देती हूँ। बस ये देखिए, यहाँ से लगानी है, बस ये टिप लगा दीजिए और यहाँ पे आप ठाट से किसी में भी गमले में लगा दीजिए। बस मिट्टी आपकी सिंपल सी है, बस ये लगा दीजिए। अब उसके बाद आप 4 दिन बाद देखिएगा मेरी ये कटिंग, आप रिजल्ट देखिएगा। कोई फंगीसाइड नहीं लगाना, कुछ नहीं लगाना है। कुछ दिनों बाद देखिएगा, मुश्किल से 3-4 दिन में, बस इसको सेमी शेड में जरूर रखेंगे। आप इसको सेमी शेड में रख दीजिए और कुछ दिनों बाद आप देखिएगा इसका रिजल्ट शानदार हो जाएगा। तो ये हमारी गुलदाबदी की कटिंग। जड़ देख लीजिए, अपनी आंखों से जड़ देखिए। आप इसको मट्टी में लगाइए तो ये 2 दिन में तैयार हो जाता है। मैंने इसमें पर्पल हार्ट भी रखा हुआ है इसमें साथ में। ये देखिए, ये पर्पल हार्ट की कटिंग है और ये मेरी मनी प्लांट की कटिंग है। पानी में रखिए चाहे मट्टी में लगाइए, मुश्किल से 4 दिन होगा। और मनी प्लांट में नोडी एरिया आपने लगाया, ये नोडी एरिया होते हैं। ये देखिए, ये नोडी एरिया होते हैं। यहाँ से आपने कट किया और ये फट से आपकी ठाट से कटिंग लग जाएगी। तो ये कटिंग भी हमारी ठाट से लग जाती है। मनी प्लांट लग गया, ठाट है। और ये ठाट से हमारे लगता है जियो प्लांट है। ये मेरा जियो प्लांट है। इतना खूबसूरत जियो प्लांट है कि आप इसकी सुंदरता खुद ही देख सकते हैं। पूरे गार्डन में रंग बिरंगी पत्तियों, अगर हमारे पास फूल नहीं है, रंग बिरंगी पत्तियों वाले भी आज मैं आपके पास पौधे लेके बैठी हूँ। पर्पल हार्ट हो गया, ये कोलियस का प्लांट हो गया, इसको भी आप ठाट से कटिंग से लगा सकते हैं। बस ये नोडी एरिया है, बस ये नोडी एरिया लिया हमने और इसमें कोई हमको फंगीसाइड नहीं लगाना है। और बस यहाँ पर इस तरह से मट्टी में अपना ठाट से लगा दीजिए। ये आपकी ठाट से ये भी लग जाएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पर क्या है, बस इतना आपको जरूर ध्यान रखना है कि आपको इसको सेमी शेड में रखना है। बस ये लगाया, ये देखिए। अब मुश्किल से आप 4 दिन बाद देखिएगा, 4 दिन बाद रिजल्ट देखिएगा। कोई पत्ती नहीं सूखेगी, कुछ भी नहीं सकेगा और 100% इस कटिंग का रिजल्ट आ जाएगा। तो ये तो हमारा कलरफुल वाली पत्तियां हो गई। कोलियस आ गया है, कोलियस को भी आप ठाट से लगाइए। मैंने आपको इसीलिए ये लेके बैठी हूँ। देख लीजिए, शैम्पू की बोतल है और मैंने मुश्किल से 15 या 20 दिन हुआ होगा इसको। 20 दिन पहले मैंने इसकी जरा सी ये जैसे कटिंग है, बस यही कटिंग मैंने इसमें ऐसी शैम्पू की शीशी मेरी घर में खाली हो गई थी, तो बस मैंने इसमें डेनिस होल बनाया। डेनिस होल के बाद मैंने मट्टी भर दी और मट्टी भरने के बाद बस मैंने इसमें जरा सी एक डंडी ऐसी लगा दी। ना कोई फंगीसाइड लगाया, ना कुछ लगाया, बस ये डंडी मैंने यूं करके इसको बस यहाँ जरा सा मैंने बस ये करता है कि हम लोग को इतना ध्यान रखना पड़ता है, जरा सा छेद कर दीजिए। बस ये है कि आपको डंडियां हिलानी नहीं है और बहुत जोर से प्रेस नहीं कर रही हैं। तो ये देख लीजिए, ये डंडी ऐसे लगा दी हमने, ये कोलियस की। बस ये हमारा साथ में लगाइए। कैसे लगाइए, क्योंकि ये कटिंग इसके बाद लग जाती है तो हम लोग को ट्रांसफर करनी पड़ती है कम से कम 1 महीने बाद। 1 महीने तक ये पूरी तौर से मैच्योर हो जाते हैं, उसके बाद आप इसको कटिंग को कहीं भी लगा सकते हैं। तो ये सब मैंने कटिंग आपको दिखा दी है जो हम लोग की 100% सक्सेसफुल मतलब होती हैं। ये 100% सक्सेसफुल होती हैं इस सीजन में। ये स्नेक प्लांट भी मैंने रखा हुआ है। स्नेक प्लांट भी आपको दिखाने के लिए रखा है कि इस मौसम में दिसंबर जैसे महीने में ये कटिंग आपने कर दी। स्नेक प्लांट को कोई मतलब ही नहीं है किसी से, कुछ भी नहीं है। फट से कहीं भी जहां चाहे वहां ऐसे डाल दीजिए। ऐसे भी अगर आप इसको डाल देंगे कुछ दिनों बाद बस मट्टी में यूं पड़े रहेगा, जरा सा पानी पड़ेगा और बस एक बार पानी डालिए, पड़े रहने दीजिए कोने में। उसके बाद कुछ दिनों बाद देखिएगा इसमें रूट्स निकलनी शुरू हो जाएंगी। एक मुश्किल से 1 महीने बाद इसका थोड़ा इसमें टाइम लगता है, 1 महीने लग जाता है। तो मैंने तो अपने गार्डन में, पूरे गार्डन में इस समय स्नेक प्लांट की बहुत ढेर सारी कटिंग लगा रखी है। ऐसी लीफ से लगाई है, वो भी सिर्फ लीफ से लगाई हैं और आपको 100% रिजल्ट दिखाना है, उसी का रिजल्ट दिखा रही हूँ कि ये देखिए। क्योंकि ये तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको हिलाओ डिलाओ कुछ भी करो। अभी फिर मैं इसको लगा दूंगी। ये इसको जो बोलते हैं ना हम लोग, बेसरम प्लांट होते हैं और हार्डी प्लांट भी है। ये हमारा बहुत हार्डी प्लांट है और इसकी रिजल्ट देख लीजिए। मतलब एक तो निकला ही है, ऊपर से साथ में बेबी भी लेके आ गया है। और सिर्फ सोचिए मैंने पत्ती से ही लगाया था, देख सकते हैं अपनी आंखों से। ये पत्ती है मेरी और पत्ती सिर्फ एक पत्ती मैंने लगाई थी, अपने आप जड़ ऐसी बन गई कि यहाँ से बेबी भी निकल आया और ढेर सारी जड़ी है बस। लेकिन रिजल्ट 1 महीने बाद ही निकलेगा इसका। स्नेक प्लांट का मतलब तरीका है बताने का कि दिसंबर जैसे महीने में भी आप ये सब कटिंग लगा सकते हैं। ठाट से लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब मैंने कटिंग आपको लगा के दिखा दी है। अब मैं आपको हार्डी कटिंग लगा के दिखा देती हूँ
कि हमारी जैसे, क्योंकि अब हम लोग क्या समय चल रहा है, दिसंबर का महीना चल रहा है, तो इस समय चीजों को हम लोग के ये पौधे जो काफी पत्तियां हम लोग की खराब सी हो गई हैं, सूख रही हैं। और वैसे भी ये हमारा कनेर का प्लांट है, कनेर का प्लांट डोरमेंसी में चला गया है। इस समय हम लोग का इस समय डोरमेंसी में चला गया है, तो सारा प्लांट आपको नहीं काटना है। मैं तो आपको कटिंग तरीका दिखा रही हूँ, इस वजह से दिखा रही हूँ। वैसे इस समय कटिंग नहीं करनी चाहिए हम लोग को, लेकिन मुझे आपको कटिंग दिखानी है, इसलिए मैं आपको ये कटिंग लाई हूँ करके, अपने ही गार्डन की कटिंग। क्योंकि हमारा कनेर का ढेर सारा प्लांट भरा हुआ है कटिंग से, तो एक कटिंग कर भी लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैंने आपको कटिंग दिखानी है। बस ये देखिए शहद, अब इसमें हमको रूट्स हार्मोन्स लगाना है। रूट्स हार्मोन, ये शहद लगा दिया, देख लीजिए ये शहद मैंने लगाया है। और बस ये शहद लगा के मुझे क्या करना है, ये मैंने डब्बा ले लिया, एक नॉर्मल्स में ड्रेनेज होल, देखिए मैंने ड्रेनेज होल कितने सारे बने हुए हैं, देख सकते हैं। ड्रेनेज होल का जरूरी ध्यान रखना है। ड्रेनेज होल रख लीजिए, थोड़े से ईंटें अंदर डाल दीजिए। मैं तो अभी आपको तरीका खाली लगाने का दिखा रही हूँ। जब मेरा सक्सेसफुल हो जाएगा उसके बाद मैं इसको अच्छे से रिपोर्ट करूंगी, बढ़िया सी ड्रेनेज मट्टी बनाऊंगी। अभी तो कोई मट्टी का कुछ ऐसा हम लोग का कुछ तरीका नहीं होता है। इस समय सिर्फ गार्डन सॉइल मैंने ले रखी है। गार्डन सॉइल में हमारी लीफ कंपोस्ट सब कुछ इसमें गार्डन सॉइल में मिला रहता है। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से आपको ये मट्टी से इस तरह से लगा देना है। ये हम लोग का 100% पूरा आप कनेर आप 15 दिन के लिए सेमी सीड में रख दीजिए। बस हल्का सा पानी डाल दीजिए। ये आपकी कटिंग कुछ दिन बाद आप देखिएगा, 15 दिन में, 20 दिन में आप देखिएगा ये आपका एक पत्ता नहीं सूखेगा। हो सकता है ये ऊपर वाले टिप वाले सूख जाएं। अब ये जैसे ऊपर का हिस्सा थोड़ा कटिंग मैंने करी है, तो यहाँ पे टिप में इसमें हल्दी डाल दीजिए। हल्दी डाल दीजिए, इससे क्या होगा, जो इसमें पानी निकल रहा है वो इससे फंगस नहीं लगेगी। वैसे भी ठंडक में कोई फंगस नहीं लगती है, ये इस बात की 100% गारंटी मैं देती हूँ, कोई किसी में फंगस नहीं लगेगी। बस इसको आपको सेमी सीड में रख देना है। तो ये मैंने कनेर की कटिंग लगा के दिखा दी, ये चांदनी की कटिंग ले आई हूँ आपके सामने। सदाबहार की मैंने पूरे गार्डन अपना भर लिया है। सदाबहार की कटिंग भी ऐसे ही लगा, सबकी कटिंग सेम लगती है। मैं इतनी सारी लेके इसलिए बैठी हूँ कि आपको तरीका बता रही हूँ। वीडियो तो मेरी फिर बहुत लंबी हो जाती है, मैं खुद ही काटते काटते परेशान हो जाती हूँ, कितनी काटूं कितने लगाऊं। तो ये देखिए चांदनी की लगा दी है। ये डबल चांदनी है, पेटल वाला चांदनी है, मतलब इतना मोटा इसमें पेटल वाला व्हाइट कलर का फूल आता है। और इस समय हमारा इस समय इसको भी कटिंग को हम लोग 100% सक्सेसफुल बना सकते हैं। बस इन सब ये हार्डी कटिंग है, ये हार्डी कटिंग दिखा रही हूँ तरीके। शहद ले लीजिए, हल्दी ले लीजिए। ये मैंने ऊपर से इसका टिप नहीं काटा है, ऊपर से काट के अगर काटेंगे तो जैसे मैंने अभी इसमें टिप में हल्दी लगाई वो लगा सकते हैं। बस इसके बाद आप इसको यहाँ पे ठाट से इसके साथ ही लगा दीजिए, ये लगा दीजिए। अब ये क्या होंगी, ये सब कटिंग हमारी 15 दिन तक हमको सेमी सीड में रख देना है। बस अभी मैं इसमें थोड़ी सी मट्टी और भर दूंगी, जिससे क्या होगा कि खूब अच्छे से मेरी कटिंग लग जाएंगी। और उसके बाद मुझे बस थोड़ा सा पानी का ध्यान रखना है, अभी बस पानी डालना है। उसके बाद क्योंकि ठंडक में है, पानी की जरूरत ही नहीं पड़ती है। बस इसको हम लोग को हिलाना नहीं है। बस इस बात का ध्यान रखिएगा, जहां एक बार ये डब्बा आप रख देंगे वहीं पे डब्बा रखेंगे, उसके बाद इसको हाथ तक नहीं लगाना, बिल्कुल भूल जाइए 15 दिन के लिए। 15 दिन में बस ये रहेगा, मट्टी आपकी सूख गई, हल्का सा पानी का छिड़काव कर दीजिए, फिर आपकी कटिंग लग जाएगी। तो देख लीजिए मेरे पास ढेर सारी कटिंग रखी हुई है और 100% सक्सेसफुल रखी हुई है। ये देखिए ड्रेसिना का मैंने आपको हजारों बार प्लांट कटिंग करके दिखा चुकी हूँ। जैसे मैंने अभी इसकी कटिंग करी है वही कटिंग है। यहाँ से आप 2 इंची ले लीजिए, 4 इंची ले लीजिए, 5 इंची कटिंग ले लीजिए। इसकी भी कटिंग बस लीफ इसकी हटा दी, जैसे मैंने अभी ये आपको दिखाई कटिंग करके। ये ड्रेसिना की प्लांट की भी हमारी, बस ये ड्रेसिना में भी हमारी हल्दी लगेगी, शहद लगेगा, और इसको भी 15 दिन के लिए आप रख दीजिए। तो ये सब एक्सोरा की कटिंग है, एक्सोरा की कटिंग लेके बैठ गई हूँ। एक्सोरा की 4 इंची कटिंग आप ले लीजिए, 4 इंची कटिंग आपको लेनी है। ऊपर से यहाँ काट, क्योंकि ये मेरा एक्सोरा बेकारी हो गया है, क्योंकि फूल इसका जात निकल चुका है। बस आपको पत्तियां इस तरह से काट रही हैं कि जिससे कि फंगस, खैर बिल्कुल भी यहाँ से पानी, खैर अब इस समय ठंडा के पानी भी नहीं निकलता है पौधों में, बिल्कुल हल्का सा सूखा सूखा इसे ड्राई लगता है। बस आपको यहाँ टिप पे शहद लगा देना है, ऊपर यहाँ पे हल्दी लगा देनी है, और बिल्कुल सिंपल सी मट्टी लेनी है, मट्टी में लगा दीजिए। तो मेरी कटिंग देख लीजिए, ढेरों देख लीजिए, बास्केट प्लांट है, ये सब टर्टल वाइन है, टर्टल हार्ट है। ये सब मैंने कटिंग अपनी साल भर जो बचा देते हैं हम लोग, जो प्लांट ढेर सारे घास जैसे तैयार हो जाते हैं उनको हटा देते हैं। तो हटा के भी मैं ये जरा जरा से फेस वॉश है मैंने इसमें ये कटिंग लगा दी, और देख लीजिए कहीं से भी, क्योंकि डोरमेंसी चल रहा है इसलिए इस तरह की पत्तियां हो गई, लेकिन 100% सक्सेसफुल हो गई है। तो छोटी मोटी कटिंग हो चाहे हमारी बड़ी कटिंग हो, 100% कटिंग हमारी लगती है, इस बात का ध्यान रख लीजिए। जिसको भी कटिंग लगाने का शौक है, अपने गार्डन को भरने का शौक है, तो ठाट से इस दिसंबर के महीने में कड़कड़ाती ठंड में भी आप लोग अपनी कटिंग लगा सकते हैं। तो चलती हूँ फ्रेंड, फिर से कुछ लेके आती हूँ आपके लिए, कुछ इस तरह का जो आपके काम आ सके, जिस चीज को आपको नॉलेज ना हो, बस इसीलिए बैठ जाती हूँ कुछ बताने के लिए आपको। बाकी तो जिसको लेक्चर लगता हो वो लेक्चर लगे, कोई बात नहीं, मेरा तो काम ही है बताना। तो चलती हूँ फ्रेंड, फिर से कुछ लेके आती हूँ, बाय बाय।